क्या आप जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड जॉब प्रोफाइल जो है उनमें से एक है इंटीरियर डिजाइनर का जॉब प्रोफाइल, विच क्रिएट्स रूम फॉर मेनी मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स। नमस्ते। अब तक तो आप मुझे जान ही चुके होंगे। नहीं जानते, अगर ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम हुआ शिवांगी वर्मा। मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ पेशे से, और अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं इंटीरियर डिजाइनर के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आज भी बहुत लोग हैं जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर के ट्रू एसेंस को नहीं समझ पाते। एक इंटीरियर डिजाइनर आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है अगर आप एक घर रेनोवेट या अपने किसी नई प्रॉपर्टी के लिए आप एक इंटीरियर करना चाह रहे हैं उसके लिए। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मिथ्स के बारे में जो कि इंटीरियर डिजाइनर से रिलेटेड है। मिथ्स, मिथ्या जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि एक ऐसी बात किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी समय के बारे में फैलाई गई है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ मजे के लिए या खुद का फायदे के लिए ऐसी बातों को बस मार्केट में फैलाया गया है, और इसका सबसे ज्यादा शिकार हम हुए हैं, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम पता है सबसे पहले किसको होती है? इससे सबसे पहले प्रॉब्लम आपको होती है। जब तक आपको किसी के बारे में अच्छे से पता ही नहीं होगा, आप उससे बेनिफिट्स कैसे ले सकते हो? आप एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर कैसे चुन सकते हो जब आपको पता ही नहीं? आपको बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, आपको बहुत डाइवर्ट किया जाता है एक असली इंटीरियर डिजाइनर के एसेंस से। तो ऐसे ही कुछ मिथ्स पे हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले जो हमें मिथ को फोकस करना चाहिए, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, वो है इंटीरियर डिजाइनर ओनली फोकसेस ऑन एस्थेटिक्स। एक इंटीरियर डिजाइनर सिर्फ एक जगह को सुंदर बनाता है। अब आपको लग रहा होगा तो इसमें गलत क्या है? इंटीरियर डिजाइनर का तो काम ही है एक जगह को सुंदर बनाना। नहीं, इसमें गलत कुछ नहीं है। गलत ये है कि सिर्फ सुंदर बनाना एक जगह को ही उनका काम नहीं होता। उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जिसपे वो इक्वली ध्यान देते हैं, एंड देन दे कम ऑन द डिजाइनिंग पार्ट। पहले एक जगह की स्पेस प्लानिंग होती है, उस जगह की टेक्निकल नीड्स कैसे फुलफिल करनी है हमें। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स कहाँ आएंगे, एसी है तो एसी का आउटडोर कहाँ जाएगा, उसका ड्रेनेज कैसे निकलेगा। प्लम्बिंग है तो प्लम्बिंग की हमारी जो अर्गोनॉमिक्स होती है हमारा, कि हमारे ह्यूमन के हिसाब से वो सारी चीजें उसी हाइट में होनी चाहिए, हम वो ध्यान रखते हैं। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, डैम्प की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम्स है, टर्माइट प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉपर्टी के उस चीज को हम पहले फोकस करते हैं, एंड देन वी मेक अ बजट कि हाँ, हमारा इतने बजट में हमें ये टेक्निकल नीड्स भी देनी है और उसके बाद हमें डिजाइनिंग भी देनी है उसमें। तब हम इसे कोलैबोरेट करते हैं कि हमारे बजट के अंदर एक टेक्निकल फुलफिल्ड और एक अच्छा फंक्शनल स्पेस विथ डिजाइन एस्थेटिक्स हमें मिल सके। तो लड़कियां, मेरे इस एग्जाम्पल से इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेकअप हम जब करते हैं तो हम पहले अपने फेस के प्रॉब्लम्स जो उन्हें ध्यान देते हैं। डार्क स्पॉट्स कैसे छुपेंगे, डार्क सर्कल्स है तो उन्हें कैसे छुपाना है, तो हम कलर करेक्टर लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, फिर हम फाउंडेशन लगाते हैं, बेस प्रिपेयर करते हैं, एंड देन वी फोकस कि अब इसका सुंदरता में काम करें। तो लिपस्टिक कौन सी कलर की लगाएं, ब्लश कौन से कलर की लगाएंगे, काजल लगाना है नहीं लगाना, या मस्करा लगाना है नहीं लगाना, हम ये करते हैं। क्यों लड़कियां, आप रिलेट कर रहे होंगे इससे। तो इसके वैसे ही इंटीरियर डिजाइनर भी एक जगह को पहले फंक्शनल बनाता है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और तब उस जगह को सुंदर बनाता है आपके बजट में। सो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि एक इंटीरियर डिजाइनर सिर्फ नाम पे ना जाए आप। एक इंटीरियर डिजाइनर सिर्फ डिजाइनिंग ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत काम करता है। उनका सिर्फ नाम इंटीरियर डिजाइनर्स होता है, ऐसे तो उनका नाम इंटीरियर टेक्निकल वाले होने चाहिए थे, क्योंकि ज्यादा तो वो 70% टेक्निकल चीजों में ध्यान देते हैं, एंड देन द 30% पार्ट इज ऑफ एस्थेटिक्स। नाउ तो
हम जब पसंद करने भी जाते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर को हायर करने जाते हैं, तो हम सिर्फ देखते हैं उसका पुराना काम, हाँ बहुत सुंदर काम किया है और हम हायर कर लेते हैं। हमें उस पॉइंट पे भी ये ध्यान रखना चाहिए, दिस इज अ बोनस पॉइंट, उस टाइम पे हमें उन पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ ये इंटीरियर डिजाइनर जो है ये सुंदर तो बना रहा है जगह को, पर क्या उसे उतनी नॉलेज भी है कि वो उस जगह की टेक्निकल नीड्स फुलफिल अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं। अब हमारा बेड है, उस पे साइड टेबल पे अगर हमारे पास फैन का पॉइंट स्विच नहीं है या हमारे लाइट्स के स्विच नहीं है वहां, और हमें बार बार उठ के उसके लिए हमें मेन डोर के पास स्विच बोर्ड में, मेन स्विच बोर्ड में जाना पड़ रहा है, ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है ना। डेली अगर एक दो दिन की बात है तो हम कर लेंगे, डेली हमें वही चीज करना है। अब नींद में से उठ के हम जा रहे हैं फैन ऑन ऑफ करने या लाइट ऑन ऑफ करने, तो दैट इज नॉट सो कंफर्टेबल। या हमारा एक चैम्बर है और हमारे टेबल के पास हमारे पास स्विच बोर्ड ही नहीं है, अब हम अब फोन चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, प्रिंटर चलाना है, कुछ भी है, सो फॉर दैट वी आर, या तो हम कहीं और से पॉइंट खोसें, तो वो तार ऐसा लंबा सा दिख रहा हो कि वहां हम लगा के बैठ के यहाँ काम कर रहे हैं, या हम कहीं और जाके काम करें, या हम एक्सटेंशन कॉर्ड लगाएं और फिर हम काम करें। तो ये चीजें जो है ना, ये स्लोली स्लोली हमारे डेली रूटीन को हैम्पर करते हैं। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हसल्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में अपने टैकल करते हैं, और ये एक हमारे साइकोलॉजी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है ना। तो एक इंटीरियर डिजाइनर पहले ये चीजें करे एंड देन फोकसेस ऑन एस्थेटिक्स। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस मिथ। Second myth is interior designers are expensive. So, while hiring an interior designer can be seen as an investment, but it can save money in the long run by stopping you from making costly mistakes, helping you maintain your budget, ऐसी चीज़ों से। इस बारे में हमें अगर आपको जानना है तो मेरे वीडियो का लिंक है नीचे, उसमें मैंने डिटेल में बनाया है बेनिफिशियल इंटीरियर डिजाइनर कैसे हो सकता है आपके लिए। You can go and watch it. For this, I would like to say कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको लगेगा कि पैसे देने होंगे, एक इंटीरियर डिजाइनर की डिजाइनिंग फीस हमें देनी होगी, विच इज मतलब कहेंगे ना कि एक्स्ट्रा कॉस्ट है मेरे बजट में, पर ऐसा नहीं है। एक इंटीरियर डिजाइनर आप जैसे ही हायर करते हो वो आपका, हाँ तब आपको लग सकता है कि ओह पैसे लग रहे हैं, और बाद में जब आप कैलकुलेट करेंगे ना आपके बहुत पैसे वो बचा सकता है। कुछ डिस्कस कर सकते हैं पॉइंट्स, जैसे कि पहले तो आपको बजट में रखेगा, आपको कॉस्टली मिस्टेक्स करने से बचाएंगे, जो कि आप हो सकता है जब आप खुद से काम कर रहे होते तो आप गलती करते, आप सीखते, और यहाँ एक गाइड की तरह एक इंटीरियर डिजाइनर आपको बोलेगा नहीं 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 ऐसे नहीं करना, या ऐसे करना होता है। तो ये चीजें होती हैं, एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में आपके प्रोजेक्ट को लाए, क्योंकि आप पहली बार ये काम कर रहे हो तो आपको नॉलेज होना कि कौन सा काम किसके बाद कैसे होना है वो मुश्किल है थोड़ा। तो एक इंटीरियर डिजाइनर आपका वर्क प्लान दे देगा आपको एक। तो ऐसे चौथा, एक इंटीरियर डिजाइनर के पास कनेक्शन होते हैं, सोर्सेज होती है मटेरियल्स के, वेंडर्स के, जो कि आपको अच्छी चीजें अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके ज्यादातर सस्ते में दिलाने की कोशिश कर सकते हैं मार्केट प्राइस से। तो ऐसे कुछ बातों को, और जब इन सब बातों को आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपने जितना एक मान लो एक इंटीरियर डिजाइनर को आपने एक्स अमाउंट दिया, उससे डबल एक्स तो आप कम से कम ही बचा लोगे अपने प्रोजेक्ट में। सो इसे एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरह नहीं देखना चाहिए, बट इसे ऐसे देखना चाहिए कि यू आर हायरिंग अ गाइड फॉर योर इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोजेक्ट। Now, the next myth is interior designer only works in the large projects. गलत, ऐसा नहीं है। इंटीरियर डिजाइनर्स आर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स जो कि हर साइज के बजट, हर साइज के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। वेयर जहाँ की वो 3 BHK 2 BHK का फ्लैट क्यों ना हो, एक इंडिपेंडेंट घर क्यों ना हो, एक छोटा सा चैम्बर क्यों ना हो, एक बड़ी फैक्ट्री क्यों ना हो, एक बड़ी सी हॉस्पिटल क्यों ना हो, दे कैन हैंडल एवरी साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स में ही सिर्फ हायर करना, बड़ी मॉल बन रही है तो नहीं। और मुझे तो लगता है, इट्स माय ओपिनियन, कि एक इंटीरियर डिजाइनर की ज्यादा जरूरत आजकल के मिडिल क्लास लोगों को है। क्यों? क्योंकि हम
एक रेंट लिया हमने फ्लैट जो कि 3 BHK का है, या हमने एक फ्लैट खरीदा जो कि 3 BHK 2 BHK का है, जो कि एक मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है हमेशा। तो अब फ्लैट्स कितने कंस्ट्रेन्ड हैं, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस ऑल्सो इन माई वीडियो, लिंक है नीचे, यू कैन गो एंड प्लीज वॉच इट, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है वो, मेरे व्यूज के लिए नहीं। सो उन्होंने एक फ्लैट लिया एंड द फ्लैट्स आर सो कंस्ट्रेन्ड। अब उसमें बेड लगा दिया तो वार्डरोब खुलने का जगह नहीं है, वार्डरोब लगा दिया तो ड्रेसिंग कहाँ रखना है, इतनी कंफ्यूजन हो जाती है। एंड यू डोंट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस, दैट मच ऑफ नॉलेज कि हाँ मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो एक इंटीरियर डिजाइनर आपके घर के फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकता है। हो सकता है वो आपको यूज करने के लिए बोल दें कि हाँ नई फिटिंग आई है विच कैन बी फोल्डेबल, जब चाहिए जरूरत है खोला, जब नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ऐसे ही एक डाइनिंग टेबल हम देख लेते हैं। अब डाइनिंग टेबल बहुत छोटा सा तो जगह है, किचन है छोटी सी, कहाँ उसमें रखेंगे, तो डाइनिंग टेबल है फोल्डेबल, खोला खाया बंद कर दिया, वो स्टोर हो गया वॉल में, आपको दिखेगा भी नहीं। तो ऐसी चीजों के बारे में एक इंटीरियर डिजाइनर को प्रॉपर नॉलेज होती है, वो मार्केट में घूमते रहते हैं, उन्हें पता होता है क्या नया आया है, क्या नया फंक्शनल चीज है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और ऐसी कुछ चीजें वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है और आपको भी नहीं पता, आपने सोचा भी नहीं, आपको नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसी चीजें वो कर सकते हैं आपके लिए। इसके साथ वो आपके घर को भी सुंदर बना ही देंगे, क्योंकि अब मिडिल क्लास हो या अमीर आदमी, आजकल सब चाहता है कि मेरा हर चीज एकदम टिप टॉप सुंदर दिखे, कौन नहीं चाहता भाई। तो आपका घर फंक्शनैलिटी के साथ साथ सुंदर बना देगा एक इंटीरियर डिजाइनर। तो मिडिल क्लास जो है उनको ज्यादा जरूरत है इसकी। Now, the fourth and the last myth for this video will be negative past experiences. अब हो सकता है कि मे बी आपने पास्ट में किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर किया एंड यू डिडंट हैव सो मच ऑफ गुड एक्सपीरियंस विद देम, जिसकी वजह से क्योंकि हो सकता है कि मे बी उनकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा हो, प्रोजेक्ट डिलेज हुए हो आपके प्रोजेक्ट में पैसे भी लग गए, एफर्ट भी लग गए, बट यू वर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, मे बी इट कैन बी हैपन। और या हो सकता है कि आपके डबल पैसे लग गए एंड यू न्यू नो आफ्टर दैट कि ये काम तो मेरा और सस्ते में हो सकता था, बट यू गेव डबल चार्ज फॉर दैट। कुछ भी हो सकता है, रीजन कैन बी एनॉर्मस। अब इसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, और now you have made a generalization कि every interior designer ऐसे ही होते हैं। अब एक टमाटर अगर हमारा खराब हो गया, हम सारे टमाटर उठा के थोड़ी फेंक देते हैं, वैसे भी टमाटर आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, तो एक टमाटर खराब है तो सबको नहीं फेंकना होता है। ये हमें समझना होगा कि अगर किसी भी चीज में एक खराब हो गया या दो एक्सपीरियंसेस आपके खराब हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे वैसे। हो सकता है कि वो जो इंटीरियर डिजाइनर आपने हायर किया उतना एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, उसकी उतनी नॉलेज नहीं हो सकता है वो न्यूबी हो इस फील्ड में एंड ही वाज लर्निंग विथ योर, ही या शी वाज लर्निंग इन योर प्रोजेक्ट। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिस हैपेंड क्योंकि आपको पता नहीं था कि एक उसकी एक्सपीरियंस को कैसे पता लगाया जाए, क्या सवाल उनसे हम पूछें, हमें उतने अवेयर ही नहीं है कि इन चीजों से हम बच सकें। सो वो कहते हैं ना, गलत कदमों से अपने सीखिए और नए कदम रखिए। तो वैसे ही अपनी गलतियों से हम सीखेंगे और नए इंटीरियर डिजाइनर को जब हम हायर करने जाएंगे, हम पहले रिसर्च करेंगे, खुद को अवेयर करेंगे, खुद को उस नॉलेज में लाएंगे कि इंटीरियर डिजाइनर क्या है, कैसे होता है, क्या करते हैं क्या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दीज मिसकंसेप्शंस जो कि चल रहे हैं, उनसे एक प्रोफेशनल से हम समझेंगे कि एक इंटीरियर डिजाइनर क्या है क्या नहीं है। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यू कैन फॉलो मी, और आपको ऐसी चीजें मैं बताती रहूंगी, क्योंकि मैं इसीलिए हूँ ही, इनिशिएटिव ही मैंने इसीलिए लिया है कि अवेयर करूँ मैं आप लोगों को, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ताकि आप एक इंटीरियर डिजाइनर को जब हायर करें, उस इंटीरियर डिजाइनर को भी पता होना चाहिए कि कौन क्लाइंट हायर कर रहा है मुझे, उस आपको पता है कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, कैसे काम करवाना है, क्या प्रोसेसेस होते हैं वगैरह वगैरह। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग नए इंटीरियर डिजाइनर्स को
हायर करेंगे विथ मोर नॉलेज दिस टाइम। और एक बोनस पॉइंट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हमें एक इंटीरियर डिजाइनर को ना बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, जंपिंग फ्रॉम दिस डिजाइनर टू दिस 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 नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फैमिली डॉक्टर तो होते हैं ना हमारे। एक डॉक्टर क्या, फैमिली डॉक्टर का मतलब क्या कि वो आपके हर नर्व से वाकिफ है, आपके पास्ट में जो आपका मेडिकल सिचुएशंस रहा है, चैलेंजेस रहे उनको वो जानते हैं, आपके एलर्जीज को वो जानते हैं, तब वो आपको एक अच्छा मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ उससे आपको एलर्जी नहीं है, या आपको अच्छी सलाह वो और दे सकते हैं। वैसे ही एक इंटीरियर डिजाइनर को हमें फैमिली इंटीरियर डिजाइनर बना लेना चाहिए, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग का जो हमारा ये है, जैसे एक डॉक्टर आपके नस नस से वाकिफ है, वैसे ही एक इंटीरियर डिजाइनर आपके उस घर पे, उस प्रोजेक्ट पे जिसने काम किया है, उसके नस नस से वो वाकिफ रहता है। और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो गया ना कि हाँ इलेक्ट्रीशियंस भेज दो या मेरा प्लम्बिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, दैट इंटीरियर डिजाइनर कैन हेल्प यू दैट। ऑल्सो उनको पता है कि कौन सा तार कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ की कनेक्शन हुई है, सारी टेक्निकल नॉलेज उन्हें पास है। दे मोस्ट प्रोबेबली आपके डिजाइन को वो हमेशा संभाल के रखते हैं, तो आपको इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम है, दे कैन हेल्प यू विथ इट। तो बार बार इंटीरियर डिजाइनर ना चेंज करें, कीप वन इंटीरियर डिजाइनर जो कि आपके घर को अच्छे से जानता हो। और दूसरा इसका पॉइंट ये भी हम समझ सकते हैं कि वो इंटीरियर डिजाइनर आपके पर्सपेक्टिव को, आपके चॉइसेस को, आपके प्रेफरेंसेस को समझता है। एक बार आपने मेहनत किया उसके साथ, यू हैव बिल्ड अ फैमिली रिलेशन, अब वो आपको जानता है कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपके हैबिट्स क्या है, डेली हैबिट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीरियर स्पेस प्लान वगैरह करते वक्त, तो वो आपको हेल्प हो सकता है। दूसरा क्या, आप उस डिजाइनर की बात समझते हो कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, एंड यू कैन ट्रस्ट देम। क्योंकि बार बार आप ढूंढोगे इंटीरियर डिजाइनर, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, आप वहां पे आपको फिर अवेयर होना होगा, फिर उस पे मेहनत क्यों करना है। वही डिजाइनर जो हमारे पास है, हम उसके साथ फैमिली रिलेशंस ही बना लेंगे, इतने अच्छे रिलेशंस कि कभी भी जरूरत है वी कैन जस्ट कॉल हिम अप और कॉल हर अप। To conclude this video, I would like to say that it's essential to recognize the professional expertise and the value that interior designer brings to your project. इस मिसकंसेप्शंस को डिबंक करते हुए हम ये सारी चीजें समझ सकते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर के लिए, और एक इंटीरियर डिजाइनर के ट्रू एसेंस को हम जान सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा टू मेक अ बेटर डिसीजन related to interior designer and designing field. So this was all for this video. I hope you have found this video helpful and interesting. If you have any more myths, please comment it down and we will discuss them in the other video. So this was all for this video. This is Shivangi Verma aka Interior Wali signing off.